गुरु वचन मानने में ही सुख। श्री गुरु तेग बहादुर जी केथर विश्राम करके बारने गांव आ गए। इस गांव के बाहर ही ठहरकर गुरुजी ने पूछा कि यहाँ कोई गुरु नानक देव जी का सिख रहता है। उसने कहा, महाराज, यहाँ जमींदार सिख रहता है। गुरुजी ने उसे बुलाने के लिए कहा। यह आदमी जाकर जिम्मेदार को बुला लाया। उसने आकर गुरुजी के चरणों पर माथा टेका। उसने यह भी प्रार्थना की कि मेरे घर आकर विश्राम करो, तब तक मैं अपनी खेती की कूट मिनती करा आऊं। गुरुजी ने उसे कहा कि आप हमारे साथ घर चलें। तुम्हारी खेती का गुरु रखवाला है, तुम कूट कराने ना जाओ। जमींदार ने वचन को काटते हुए कहा कि महाराज, आप चले जाएं, हम शीघ्र ही आ जाएंगे। ऐसा कहता हुआ वह सिख वहां से चल दिया। जब उसके खेत की कूट हुई तो पहले वह 200 बीघा थी, अब वह 100 बीघा हो गई। उसके शरीकों ने कहा कि कूट करने वाला रिश्वत खा गया है, कूट दोबारा होनी चाहिए। जब खेती की दोबारा कूट हुई तो वह 100 बीघा ही निकली। इस बात से उसे गुरुजी पर विश्वास हो गया कि उसे वचन नहीं काटना चाहिए था। उसने गुरुजी के चरणों पर माथा टेका। उसने सारी बात गुरुजी को बताई। गुरुजी प्रातःकाल उठकर स्नान किया और उसे वचन किया कि आज से आप तंबाकू पीना छोड़ दो व सिख संतों की सेवा किया करो। तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। तुम्हारा वंश जब तक हुक्के का त्याग करके खेती करेगा तब तक बहुत बढ़ेगा, परंतु यदि हुक्का तंबाकू पीना आरंभ कर देगा तो कंगाल हो जाएगा। सारा धन भी जाता रहेगा। गुरुजी का वचन मानकर जमींदार ने गुरुजी के चरणों पर माथा टेका और हुक्का पीना छोड़ दिया। भाई संतोष जी लिखते हैं कि यह हमने अपनी आंखों से देखा कि जब उसकी कुल का एक आदमी हुक्का पीने लगा तो वह अति गरीब हो गया।